चौधरी तबरेज़ से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या है, लंदन में उनकी आमद है तो क्या तैयारियां हैं, मुलाकातें। तबरेज़ साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी बिल्कुल समी साहब, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। तो ये बयान फरमाइए कि उधर क्या होगा, लंदन में मेल मुलाकातें होंगी, खाबे होंगे, तो आपको नया लंदन प्लान? सर जी, नया लंदन प्लान तो नहीं है, लेकिन पुराने प्लान को जो है वो अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। और कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमारी इत्तलात के मुताबिक लंदन पहुंच रहे हैं। बताया तो ये गया कि 11 बजे पहुंचेंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब की मुलाकात हुई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने मियां साहब को ये मशवरा दिया है कि मुल्की मफादात के लिए वसी पैमाने पर जो है ना वो डायलॉग होने चाहिए, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए, इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान और दूसरी जमातों के जो हेड्स हैं। इस पर जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने बताया कि मियां साहब ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। और उसके साथ साथ तो बस फिर मतलब है जवाब दे देता है ना, इसका तो यही मतलब है चौधरी साहब, जवाब तो दे दिया उन्होंने। और बेचारे वो जो शाहिद खान अब्बासी साहब स्टेक होल्डर्स की मुलाकातें करवाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब तो उन्हें कह रहे हैं कि आप इसहाक डार साहब को बुरा भला कह रहे हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है, आप पार्टी में कर क्या रहे हैं। और ये याद रखें कि इसहाक डार साहब जो हैं वो समधी हैं और वो माशाल्लाह इतने ताकतवर हैं कि आज उन्होंने एक सहाफ़ी के मुंह पर भी इधर थप्पड़ जड़ दिया है, तो वो तो बिल्कुल परवाह ही नहीं है, तो वो कौन किसके साथ बात करेगा। ये मुझे बयान फरमाइए कि कौन कौन आ रहा है। मैंने देखा था शहबाज साहब के साथ तो याद सादिक साहब भी थे, और कौन कौन लीडर लंदन आ रहा है? जी, उनके साथ शीरी रहमान भी हैं, उसके साथ तारिक फातमी साहब भी हैं, और ये ही वो वफद वज़ीर इत्तलात भी हैं। तो ये कल आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब यहाँ आए थे, उन्होंने मुलाकात की थी मियाँ साहब से। अब वो अमेरिका में आए इस वक्त। तो हमारी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी बातचीत हुई है। साथ मैंने उनको पूछा कि एक बात बता दें कि मियां साहब की वापसी कब होगी, और एक कानूनी नुक्ता है, क्या वो बेल लेके जाएंगे, क्या आप तरीकाकार अपनाएंगे? तो उस पर वो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, वकील फीस लिए बगैर बात नहीं बताते। तो जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि मियां साहब की वापसी तब होगी जब पाकिस्तान से 3 किस्म की जो झंडी है ना उसको लहराया जाएगा। ठीक हो गया चौधरी साहब, को देखते हैं जब झंडी लहराई जाएगी और कांटा कैसे तब्दील होगा, वो देख लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तैयब बलोच। वो जो एक कमेटी बनी है तेज़ी से मियां साहब की वापसी के लिए राह हमवार कर रही है, कोई कानून साजी ये वो, तो क्या लगता है मियां साहब अब आ जाएंगे? मुझे तो लगता है कि हुकूमत ये फंस गई है बहुत सारी चीज़ों में। जब से मियां साहब गए हैं तो हर 6 महीने बाद हम उनकी कोई तारीख सुनते हैं कि वापस आ रहे हैं, और अब मैंने जो तारीख सुनी है वो 23 का कहा जा रहा है, लेकिन मियां साहब 23 सितंबर का। मियां साहब ने यही कहा है कि जब तक आप मुझे श्योरिटी गारंटी नहीं दे, जब तक मेरी नाअहली ख़त्म नहीं होती, जब तक ये सारे मसाइल से मैं निकल नहीं जाता, उस वक्त तक तो मैं नहीं आऊँगा। वो मियां साहब तो बड़े वाज़ेह और क्लियर और इसी वजह से यहाँ पे कमेटियाँ भी बैठी हुई हैं, यहाँ पे कानून साजियाँ भी हो रही हैं, यहाँ पे उनकी जो नाअहली है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, ताकि ये सारी चीज़ें ख़त्म हों तो ही मियां साहब जो है वो पाकिस्तान आ सकें। तो अब देखना ये है कि जैसे अच्छा, एक आखिरी सवाल जी। आज कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि आप दलाइल तहरीरी तौर पर दे दें, क्योंकि अगर एक मेंबर भी नहीं हुआ तो समाअत नहीं होगी, और कल 9:30 बजे का टाइम है, तो कोई इम्कान है कि कोई मेंबर कल ना हो? देखें, इस हवाले से मुझे नहीं लगता कि कोई मेंबर ना होगा। हम यही बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी कलेक्टिव विजडम की कोशिश कर रहे हैं, तो होपफुली सारे जजेस मौजूद होंगे। लेकिन कुछ और ये मुझे केस कुछ ज़्यादा चलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आगे छुट्टियां हैं सब साहब, और तो ये जल्दी फैसला करेंगे, और मतलब इनिशियल कोई फैसला कर देंगे, बाकी चीज़ें बाद में देखते रहेंगे, क्योंकि मामला भी जो है ना वो बड़ा पब्लिक इंपॉर्टेंस का और अर्जेंट मैटर। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए, कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर, गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।